बाहर बारिश हो रही थी। पूजा अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसकी सुंदर काली आंखें सिर्फ खिड़की की ओर ही झांक रही थी। उस गुमसुम कमरे को बारिश की टिप टिप करती हुई बूंदों की आवाज़ों ने भर दिया था। पूजा को वो हर एक पल याद आ रहा था जब वो पागलों की तरह राहुल के साथ पिछले साल की बारिश में भीग रही थी, नाच रही थी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों उस गुमसुम सी सड़क में, जहाँ कोई नहीं था, एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। उस समय राहुल अपनी बिल्ली के बारे में बता रहा था कि कैसे वो उसे पेड़ के नीचे उतारने के चक्कर में खुद पेड़ से गिर गया था और थोड़ी देर बाद बिल्ली आराम से नीचे आ गई थी और राहुल के मुंह के सामने आकर प्यार से म्याऊं म्याऊं करने लगी, जिस पर पूजा बहुत जोर से हंसने लगी थी। उस जगह बारिश की बूंदों को पूजा की हंसने की आवाज़ का साथ मिल गया था और हंसते हंसते उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई थी, जिस पर दोनों बहुत जोर से हंसने लगे थे। आज पूजा अकेली थी। उसकी आंखों में वो सब बातें लहरों की तरह तैर रही थी। आज उसे वो सब याद करके हंसी तो नहीं आई, लेकिन उस दिन की तरह आंखों में आंसू भर गए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय वह हंसते हंसते पेट के दर्द के से आंसू निकल गए थे और आज अकेलेपन के दर्द से आंसू निकल गए थे। अचानक फोन में वाइब्रेट की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर लिखा था राहुल। पूजा देखकर मुस्कुराती है और फ़ोन उठाती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही राहुल कहता है, पूजा जल्दी से आंखें बंद करके कुछ भी विश मांगो। पूजा घड़ी देखती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि राहुल ऐसा क्यों कह रहा है। वो उससे पूछती भी नहीं है अभी इस समय क्यों, लेकिन अभी 11:30 बज रहे हैं। जल्दी से कुछ मांगो, राहुल ने जोर दिया। पूजा ने लेकिन नहीं माना और उसके ऑफर को नकार दिया। कहा, तुम विश्वास करते हो इन विश मांगने और पूरी होने जैसी चीज़ों में? राहुल ने एकदम से जवाब दिया, अगर कोई भी विश तुमसे जुड़ी हो तो मैं हर विश पर विश्वास करता हूँ। ये सुनकर पूजा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तो आ गई थी, लेकिन उसने राहुल को फ़ोन पर ये चीज़ जाहिर नहीं होने दी और कहा कि छोड़ो, मैं इन सब विशेष जैसी चीज़ों में यकीन नहीं करती। अब रोमांटिक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा प्यार सब झूठ है। तुम झूठे हो क्यों? राहुल ने पूछा। क्योंकि जाने दो, बाय। पूजा ने अपनी अधूरी बात कही और फ़ोन काट दिया। वो राहुल पर किसी वजह से गुस्सा थी, पर हेलो सुनो तो, अरे सुनो ना। राहुल अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन पूरी नहीं कह पाया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला दूसरी तरफ से फ़ोन कट चुका है। अगले 10 मिनट तक राहुल लगातार पूजा को कॉल करता रहा, लेकिन एक बार भी पूजा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद घड़ी की तीनों सुइयां एक साथ एक जगह पर मिल चुकी थी। अभी घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। पूजा का फ़ोन दोबारा से वाइब्रेट होने लगा। उसने इस उम्मीद के साथ फ़ोन की तरफ देखा कि राहुल का फ़ोन है, लेकिन वो नहीं था। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसका व्हाट्सएप मैसेज से भर चुका था, लेकिन राहुल की तरफ से एक मैसेज नहीं आया था। तब तक पूजा अपना सब्र खो चुकी थी। उसने राहुल को फ़ोन किया, तुम्हें पता है क्या, मैं अब तुमसे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी हूँ। आज मेरा बर्थडे है। चलो, मैंने समझा उस टाइम जब तुमने कहा कि आज तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम 12 बजे तो तुम ही सबसे पहले मुझे कॉल करोगे, और तुम्हारे कहने पर मैंने विश भी यही मांगी थी कि तुम जाने दो। नफ़रत हो गई है मुझे तुमसे। वो इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं सुना कि राहुल उससे कुछ कहना चाहता है, और फ़ोन काट दिया। अगले ही पल उसे एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, दरवाज़ा तो खोलो। लेकिन उस रात बारिश गवाह थी उस खूबसूरत विश की जो 11:30 बजे ली गई थी और कुछ देर बाद सच्चाई में बदल गई।